और ये अच्छे ग्रामरियंस के स्टेटमेंट है। अच्छी अच्छी किताबें जब आप पढ़ेंगे तो उनका मानना है कि टेंस तो वर्ब की फॉर्म होती है, उससे तो टाइम पता ही नहीं चलेगा। आप में से किसी को लग रहा है कि आप वर्ब की फॉर्म से टेंस बता देंगे कि पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है? नहीं बता पाओगे। देखना कैसे, एक स्टेटमेंट मैंने ये लिखा और यही गो को मैं फ्यूचर में, पास्ट में भी लिखूंगा। जैसे मैंने बोला आई वॉन्टेड टू गो देयर, कि मैं वहां जाना चाहता था। गो यहाँ भी है, गो यहाँ भी है, ये तो छोड़ो। आई विल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा। तो क्या आप गो की मदद से, जो मुझे ऑनलाइन के थ्रू देख रहे हैं, प्लीज कमेंट में बताएं कि क्या आप गो से पकड़ पाओगे टेंस कौन सा है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर? नहीं पकड़ पाओगे। यही गो है जो पास्ट में भी है, यही गो है जो फ्यूचर में भी है। आपको पता कैसे चल रहा है? Hello and namaskar everybody present out here. This is Aman Kumar and from today we are going to start the topic tenses. हाँ जी, अब ये टॉपिक एक ऐसा है जो काफ़ी यूनिवर्सल है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर इंग्लिश की बात आती है, चाहे वो बच्चा किसी स्कूल में पढ़ता हो, चाहे वो स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहता है, चाहे वो किसी कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम देना चाहता है, टेंस वहाँ पे अपना वेटेज बहुत ज़्यादा रखता है। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि नरेशन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से नरेशन से भी ज़्यादा वैल्यू टेंस रखता है। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे टेंस का सीरीज, जहाँ पे मैं आपको प्रेसाइज मीनिंग के साथ, प्रेसाइज यूसेज के साथ टेंस को डेमोन्स्ट्रेट करना चाहूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट द बॉल रोलिंग। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरा एक यही क्वेश्चन है, could you please or could anybody let me know the precise meaning of tense? And also along with that please mention me what was the origin of the tenses. यानी कि टेंस का क्या ओरिजिन था, टेंस का क्या मीनिंग होता है? कभी सोचा है कि टेंस को टेंस ही क्यों कहते हैं? और ये सवाल मैंने आपको नरेशन के पार्ट में ही पूछा था कि व्हाई डू वी कॉल नरेशन नरेशन, कि नरेशन को नरेशन ही क्यों कहते हैं? तो आंसर मैंने दिया था क्योंकि नरेशन एक इंग्लिश का वर्ड नहीं है, वो लैटिन भाषा से लिया गया एक वर्ड था। सिमिलरली टेंस भी आपका इंग्लिश का वर्ड नहीं है, ये भी लैटिन भाषा से लिया गया एक वर्ड है। तो आपको मैं थोड़ा सा लैटिन भाषा के वहां पे लेके चलता हूँ, समझाऊंगा कि पहले वर्ड लैटिन में था, लैटिन के बाद ये हमारे फ्रेंच में आया, उसके बाद ये हमारे इंग्लिश में इवॉल्व हुआ था। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं टेंस का मीनिंग क्या था, ओरिजिन क्या था, और हर चीज इस क्लास में समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि टेंस खुद का मतलब कि इंग्लिश का वर्ड नहीं है, इसको लैटिन लैंग्वेज से लिया गया था। लैटिन लैंग्वेज यानी कि लैटिन लैंग्वेज में एक वर्ड था जिसको हम कहा करते थे टेम्पस, और जब ये वर्ड टेम्पस लैटिन वर्ड में था तो इसका सीधा सा मतलब था टाइम। जो बच्चे मुझे ऑफलाइन में देख रहे हैं, क्या समझ आ रहा है? टेंस जो वर्ड है वो लैटिन भाषा के टेम्पस वर्ड से लिया गया था, जिसका उस वक्त मीनिंग टाइम था। क्लियर है इतनी बातें? उसके बाद क्या हुआ कि कुछ सालों के बाद, मतलब कि भाषा ऐसी चीज होती है जहाँ पे हर साल हर वक्त कुछ ना कुछ इवॉल्व होती रहती है, मतलब डेवलप होती रहती है, कुछ ना कुछ संशोधन होता रहता है। कुछ साल बाद क्या हुआ कि ओल्ड फ्रेंच लैंग्वेज में आया ये, और जब ये फ्रेंच लैंग्वेज में आया तो जो अब तक टेम्पस था अब वो कहलाया टेंस। ये कौन सा वाला टेंस? TENS, ई वाला नहीं, ये सिंपल विदाउट ई वाला। यानी कि जो लैटिन का वर्ड टेम्पस था वो ओल्ड फ्रेंच में आया, अब वो टेंस कहलाया, या तो कभी कभी कुछ ग्रामरियंस इसको टेम्प्स कहा करते थे। अब चाहे ये लैटिन भाषा में था, चाहे ये ओल्ड फ्रेंच में था, इस केस में भी इसका मतलब टाइम ही था। क्या सभी बच्चे को समझ आ रहा है? जो टेंस वर्ड था जब ये लैटिन वर्ड से इवोल्व किया गया तब भी इसका मीनिंग टाइम था, और ये जब ओल्ड फ्रेंच में आया तब भी इसका मीनिंग टाइम ही था। लेकिन जब इंग्लिश भाषा ने इसको इवोल्व किया, यानी कि जब इंग्लिश भाषा ने इसको बोरोड किया, यानी कि जब इसको इंग्लिश में इवोल्व किया गया, तो जो इंग्लिश ग्रामरियंस थे, अब हमारे पास 2 से 3 तरह के ग्रामरियंस होते हैं। एक वो ग्रामरियंस जो पहले ग्रामर लिख के जा चुके हैं, ट्रेडिशनल ग्रामरियंस। एक वो ग्रामरियंस जो आज के समय में लिख रहे हैं, मतलब कि मॉडर्न ग्रामरियंस। और एक वो ग्रामरियंस जो अब अपने आप को तैयार कर रहे होंगे फ्यूचर में आने के लिए, राइट है? तो जो इंग्लिश ग्रामरियन थे उनका मानना था कि मतलब कि जब टेंस, मतलब कि इस वर्ड को जब इंग्लिश में इवॉल्व किया गया तो इसका नाम जैसे कि टेंस दिया गया था, अब ये इंग्लिश में आकर के टेंस बन गया। यानी कि लैटिन में टेम्प्स था, और जब ये फ्रेंच में आया तो टेंस, TENS, और या तो कभी कभी टेम्प्स बोला जाता था। जब ये इंग्लिश भाषा में आया तो इसको टेंस के नाम से लिया गया,
अब क्या हुआ कि जब ये इंग्लिश में आया तो जो भाषा हमारा लैटिन था, जो भाषा हमारा फ्रेंच था, ये यहाँ पे सिर्फ मीनिंग के अनुसार टाइम था, यहाँ पे सिर्फ मीनिंग के अनुसार टाइम था, मीनिंग के अनुसार टाइम था। लेकिन इंग्लिश एक ग्रामर है, तो जो मीनिंग किसी वर्ड का किसी भाषा में था वो अब इंग्लिश में कैरी नहीं होगा। यानी कि इंग्लिश एक ग्रामर था। अब जो टेंसेज अब तक टाइम दिखा रहा था दो भाषाओं में, अब वो टेंस में टाइम नहीं दिखा पाएगा। अब यही मिसकंसेप्शन है, मिस अंडरस्टैंडिंग है, जो बहुत सारे टीचर ने हमें टेंस का आगे सीधा टाइम लिख करके पढ़ाया है। लेकिन माफ कीजिएगा सारे टीचर एंड एवरीबॉडी जो भी देख रहे हैं, टेंस कभी भी टाइम नहीं दिखा सकता, टेंस कभी टाइम नहीं दिखा सकता। यानी कि टेंस जब इंग्लिश में आया तो अब इसको ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट से चलना पड़ेगा। अब इसको ग्रामेटिकल सिस्टम कह लो या तो फंक्शन, यानी कि जो अब तक जो वर्ड टेंस था, जो टाइम दिखा रहा था मीनिंग के अनुसार, यहाँ पे भी टाइम दिखा रहा था, अब ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में ये टाइम नहीं दिखा पाएगा। अब इसको ग्रामरियंस ने क्या नाम दिया, अब टेंस का मतलब उन्होंने निकाला, टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। समझ आ रहा है सभी बच्चों को कि जो टेंस हमारे लैटिन में, फ्रेंच में सिर्फ टाइम को इंडिकेट करा करते थे, वो मीनिंग के तौर पे इंडिकेट करा करते थे, बट ये ग्रामर में जब आया, इंग्लिश ग्रामर में, अब इस टेंस में ग्रामेटिकल सेंस आएगा। अब जो मीनिंग अब तक था इन दो भाषाओं में, अब वो यहाँ पे कैरी नहीं करेगा, अब वो मीनिंग यहाँ पे बिल्कुल नहीं देगा। अब टेंस का मीनिंग निकाला गया कि टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब, और ये प्रेसाइज आंसर है जो अब तक हमने पढ़ाया या फिर हमारे किसी भी टीचर ने पढ़ाया कि बच्चों टेंस इज टाइम, और हिंदी में टेंस का आगे काल लिख करके, समय लिख करके पढ़ा देती है। प्लीज मनगढ़ंत कहानी ना बताया जाए, जो प्रिसाइज आंसर है वो पढ़ाने की कोशिश की जाए। अब एक चीज और, अब ऐसा नहीं कि इंग्लिश मेरे घर में बना है तो जो मैं बोल रहा हूँ वही सच है। अच्छे किताबों का आप रेफरेंस देखिए, जैसे आपका ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है, अगर आप अच्छी किताबें पढ़ेंगे, अच्छे टीचर से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा टेंस टाइम कभी नहीं बता सकता। टेंस तो वर्ब की फॉर्म होती है, सीधा तो आप वर्ब नहीं कह सकते हो क्योंकि टेंस की वर्ब की फॉर्म नहीं बन पाएगी। जैसे हर वर्ब की 5 फॉर्म होती है, जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, लेकिन टेंस का तो फॉर्म नहीं बन पाएगा। तो टेंस को सीधा वर्ब मत कहिए, लेकिन हाँ कि टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। जितने भी टेंस की बात करोगे आप, वहां पे कहीं ना कहीं वर्ब की फॉर्म आपको मिलेगी 100%। इतनी बातें क्लियर है? चूंकि टेंस ऑफ वर्ब की फॉर्म बताता है, ये टाइम बता नहीं सकता, फिर हम टाइम की बातें कैसे करेंगे सेंटेंस में, भाई कोई बताएगा? या फिर ये क्वेश्चन मेरे ऑनलाइन के जो थ्रू देख रहे हो वो उनसे भी है, कभी सोचा है कि अगर टेंस वर्ब की फॉर्म है फिर टाइम कैसे पता चलता है हमें? एक बारी मैं इसको इरेज करके कुछ आपको एग्जांपल से सिखाना चाहता हूँ। हाँ भाई, ऑफलाइन के बच्चे कुछ आइडिया, अगर टेंस टाइम नहीं दिखा रहा है, वर्ब की फॉर्म है, तो टाइम कैसे पता चलता है मुझे? यानी कि मान लो कि मैंने एक सेंटेंस लिया, आई गो टू स्कूल। अब समझना, ये जो गो देख रहे हो ये क्या है? ये वर्ब की आपकी फॉर्म है। फॉर्म मतलब कि वर्ब फॉर्म है ये। इतनी बातें क्लियर है? यानी कि आप इससे तो टाइम बिल्कुल नहीं पता कर पाओगे कि ये भाई प्रेजेंट है या फिर ये पास्ट है या फिर ये फ्यूचर है। क्या कोई बता सकता है कोई बच्चा कि सेंटेंस में पता कैसे करोगे कि ये प्रेजेंट है? आप कैसे पता कर लेते हो अंदाजा? टेंस क्या होता है? टेंस वर्ब की फॉर्म होती है। चूंकि ये वर्ब की फॉर्म होती है तो टाइम बताने का अधिकार 0%, जीरो भी नहीं रखता। फिर टाइम कैसे पता चलेगा यार? ये प्रेजेंट बना कैसे? इनमें से कोई सा वर्ड नहीं है जो आपको बता पाए ये प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, बिल्कुल नहीं बता पाएगा। फिर काम क्या आएगा? कैसे पता करूंगा ये प्रेजेंट है? अब टाइम बताने के लिए अलग कॉन्सेप्ट आता है जिसको आप कहते हो टेंस स्ट्रक्चर। यानी कि टेंस के जो स्ट्रक्चर आपके बनते हैं, यानी कि जो टेंस है उसको 3 पार्ट में बांटा गया है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। इनके 4 एस्पेक्ट्स है। एस्पेक्ट्स मतलब इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इनके जो स्ट्रक्चर है उससे हमें टाइम का पता चलता है। यानी कि अगर मैं कभी भी इंडेफिनिट की बात करूंगा, इंडेफिनिट, स्पेशली प्रेजेंट इंडेफिनिट की मुझे बात करनी है, तो इसका रूल क्या कहता है? सबसे पहले आप सब्जेक्ट दीजिए, बेस फॉर्म दीजिए आप, राइट है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगा दीजिएगा, अदरवाइज एक में एस यस आता है, वो तो आपको सबको अंडरस्टूड है। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट, बेस फॉर्म द वर्ब यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट। आपको जो टाइम पता चलता है, हमें जो पता चलता है,
और ये अच्छे ग्रामरियंस के स्टेटमेंट है। अच्छी अच्छी किताबें जब आप पढ़ेंगे तो उनका मानना है कि टेंस तो वर्ब की फॉर्म होती है, उससे तो टाइम पता ही नहीं चलेगा। आप में से किसी को लग रहा है कि आप वर्ब की फॉर्म से टेंस बता देंगे कि पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है? नहीं बता पाओगे। देखना कैसे, एक स्टेटमेंट मैंने ये लिखा और यही गो को मैं फ्यूचर में, पास्ट में भी लिखूंगा। जैसे मैंने बोला आई वॉन्टेड टू गो देयर, कि मैं वहां जाना चाहता था। गो यहाँ भी है, गो यहाँ भी है, ये तो छोड़ो। आई विल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा। तो क्या आप गो की मदद से, जो मुझे ऑनलाइन के थ्रू देख रहे हैं प्लीज कमेंट में बताएं कि क्या आप गो से पकड़ पाओगे टेंस कौन सा है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर? नहीं पकड़ पाओगे। यही गो है जो पास्ट में भी है, यही गो है जो फ्यूचर में भी है। आपको पता कैसे चल रहा है? कैसे पता चल रहा है? ये टेंस के जो आप पूरे देख रहे हो ये स्ट्रक्चर कहलाते हैं। ये स्ट्रक्चर से पता चल रहा है मुझे कि ये पास्ट का है, स्ट्रक्चर से पता चल रहा है कि फ्यूचर का है। समझ आ रहा है कुछ? टाइम अलग चीज होता है, टेंस अलग चीज होता है। टेंस इज सिंपली अ वर्ब का फॉर्म, कि वर्ब का फॉर्म होता है। और टाइम का पता कैसे चलेगा मुझे? टाइम का पता चलेगा सेंटेंस के स्ट्रक्चर से, टेंस के स्ट्रक्चर से। तो टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर ये था, इससे मुझे पता चल गया कि ये प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगर ये यहाँ पे आ गया तो ये कौन से का स्ट्रक्चर है? ये फ्यूचर इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है। और आपका कहाँ गया? ये पास्ट का स्ट्रक्चर आपका, राइट है। तो आप वर्ब से तो बिल्कुल नहीं पहचान पाओगे कि ये कौन से टेंस है। समझ आया नहीं आया? यानी कि अक्सर हमारे टीचर ने क्या पढ़ाया था, ये ऑनलाइन से भी मेरा सवाल है, ऑनलाइन वाले बच्चों से भी। हमारे टीचर ने तो भाई ऐसे पढ़ाया था, अब भी पढ़ाते हैं, कि बच्चों अगर इज़ेमार आ जाए तो ना आपका वो प्रेजेंट टेंस है। क्या बात कर रहे हैं सर, सच में? अब एग्जांपल दूंगा, बताइएगा। अगर आपका बच्चों वॉज वर आ जाए तो ये ना बच्चों पास्ट है। बच्चों अगर विल सेल आ जाए फ्यूचर है। क्या बात कर रहे हैं सर, सच में ऐसा है क्या? अगर आप ये स्टेटमेंट लेकर चलते हैं कि इज़ेमार आ जाए तो प्रेजेंट है, वॉज वर आ जाए तो पास्ट है, विल सेल आ जाए तो फ्यूचर है। मैं कह रहा हूँ विल सेल भी प्रेजेंट में यूज होता है, बस तरीका मालूम होना चाहिए आपको। वॉज वर जो आप देख रहे हो फ्यूचर में भी होता है, पास्ट तो छोड़ो। और इज़ेमार ये प्रेजेंट क्या फ्यूचर में भी आता है। एग्जांपल देख लेते हैं फटाक से। मैंने बोला इफ आई एम रिच आई विल थ्रू अ पार्टी। आपने यहाँ पे क्या यूज करा सर? एम का यूज करा। आपके सर ने क्या पढ़ाया था आपके मैम ने कि बच्चों इज़ेमार प्रेजेंट में आता है। तो क्या ये सेंटेंस सच में प्रेजेंट में है? नहीं है प्रेजेंट में भाई, इसका सेंस फ्यूचर में जा रहा है। ये स्टेटमेंट बोला ही जब जाएगा जब मैं रिच नहीं हूं। अरे भाई तुमने पार्टी मांगा, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अमीर नहीं हूं, जब भी तो ये स्टेटमेंट दे रहा हूं कि अगर मैं अमीर हो जाऊंगा ना, इफ आई एम रिच, अगर काश बन गया, आई विल थ्रो अ पार्टी, पार्टी दे दूंगा। ये स्टेटमेंट आप कब बोलते हो? जब आप एक्चुअल में वो चीज नहीं हो। सर अगर ये सेंटेंस आसान होगा ना, चुटकियों में सोल्व कर दूंगा। सो इफ दिस सेंटेंस इज वेरी इजी, आई विल सॉल्व इट इन अ जिफी। आई विल सॉल्व इट इन अ जिफी, कि मैं इसको चुटकियों में सोल्व कर दूंगा। तो वो कहानी जो आपके टीचर ने या फिर आपने कभी पढ़ा हो कि इज़ेमार आ जाए तो प्रेजेंट, वॉज वर आ जाए तो पास्ट, ना जी ऐसी कोई बातें नहीं है। पहली बात ये आपके टेंस हैं, समझो, प्रिसाइजली कह रहा हूं आप सभी को। इज़ेमार, वॉज वर ये सारे टेंस हैं। शकल देख करके आप कभी नहीं डिसाइड कर पाओगे कि ये पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है। फिर पता कैसे करेंगे? ये पूरे स्ट्रक्चर से, जो सेंटेंस देख रहे हो ये स्ट्रक्चर डिफाइन करेगा कि ये कौन सा है। समझ आ रहा है? स्ट्रक्चर से पता चलता है। तो अगर मुझे किसी भी सेंटेंस का टाइम पता करना है, बताओ कैसे पता करोगे? बताना। और जो मुझे वीडियोस के थ्रू देख रहे हैं प्लीज कमेंट में बताएं कि आप कैसे पता करोगे कि ये प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। 3 मेथड बताता हूं और ये मैजिक की, अगर ये अप्लाई कर दिया तो टाइम पकड़ लोगे। पहला तो मैंने आपको बता दिया कि आप टेंस का क्या यूज करोगे? स्ट्रक्चर। समझ आया? दूसरा क्या होता है आइडिया, कि उस सेंटेंस का आप कंडीशन देखो, कंडीशन देखो और कॉन्टेक्स्ट देखो, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस। अगर किसी भी सेंटेंस का आपको टाइम पकड़ना है तो या तो टेंस स्ट्रक्चर पकड़ लो उसका, या तो सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट देखो, कहना क्या चाह रहा है, सेंस क्या है उसका। समझ आ रहा है बच्चों? या तो लास्ट टाइम होता है एडवर्ब्स ऑफ
टाइम। एडवर्ब्स ऑफ टाइम पता है क्या होता है? जितने भी आप इंग्लिश में टाइम लगाते हो, यस्टरडे, टुडे, दैट डे, 2 days अगो, इनको सारे को बोला जाता है एडवर्ब्स ऑफ टाइम। जैसे यस्टरडे हो गया आपका। इन तीनों जुगाड़ से, इन तीनों पॉइंट से आप किसी भी सेंटेंस का, किसी भी टेंस का टाइम पकड़ पाओगे। लेकिन वर्ब देख करके तुमने सोचा कि टाइम पकड़ लूंगा, कभी पॉसिबल नहीं है। अगर जो मुझे ऑनलाइन के थ्रू देख रहे हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ हम वर्ब से टाइम पकड़ सकते हैं, तो कोई कमेंट में आंसर दीजिए, चेक करके देखते हैं अगर आप पॉसिबली बना पाए तो देख लेते हैं। पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि टेंस से क्यों नहीं पकड़ पाओगे टाइम? टेंस वर्ब की फॉर्म होती है, और वर्ब की फॉर्म होती है तो वर्ब का क्या काम होता है? वैसे तो वर्ब के 3 काम होते हैं, वो स्टेट दिखाता है, पोजीशन दिखाता है, एक्शन दिखाता है। लेकिन इस वाले में क्या करेगा? अगर कोई आपसे टेंस का डेफिनेशन मांगेगा तो क्या कहोगे? कोई आइडिया? अगर आपसे किसी ने पूछा व्हाट इज द टेंस, इवन आई आस्क दिस क्वेश्चन टू ऑल माय स्टूडेंट्स व्हेरेवर आई गो टू टेक माय क्लास, मैं हमेशा सवाल पूछता हूँ, हाँ भाई व्हाट इज टेंस, व्हाट इज द टेंस? बच्चे कहते हैं सर, लिख के बताता हूँ, टेंस इज द टाइम ऑफ एन एक्शन। और ये डेफिनेशन गूगल भी यही देती है, हमारे टीचरों ने भी यही दिया था। माफी दिल से सर, ये डेफिनेशन गलत है। आपने टेंस को क्या बता दिया कि टेंस तो टाइम है। किसका टाइम? एक्शन का। सर आप किसी भी एक्शन का ना टेंस से यानी कि वर्ब से कभी नहीं बता पाओगे। जैसे एग्जांपल मैंने आपको पीछे दिया है, एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आपको लग रहा है कि टेंस टाइम है तो टेंस से पकड़ कर दिखाओ, टेंस वर्ब की फॉर्म होती है। मैंने बोला इफ आई had a bike, I would go for a walk तो नहीं, I would go for the party, let's suppose। कि सेंटेंस का अगर आपको लग रहा है कि इसमें आप टाइम पकड़ लोगे टेंस देख करके कि ये जो हैड आया है, वुड आया है, इम्पॉसिबल है। ये देखो टेंस कौन सा है? ये टेंस कौन सा है? पास्ट है। टेंस मतलब वर्ब की फॉर्म, पास्ट है। वुड कौन सा टेंस है? विल का पास्ट है। अब टाइम बताना जरा सेंटेंस का, इस पूरे सेंटेंस का क्या सेंस आ रहा है? क्या ये पास्ट टाइम दे रहा है? नहीं दे रहा है, ये फ्यूचर का टाइम दे रहा है। मैं कह रहा हूं, आपने बोला ना कि चलो घूमने चलते हैं, मैं खड़े खड़े प्रेजेंट में खड़ा हूं, मैं इमेजिन कर रहा हूं आई विश वाली कहानी, या तो इफ आई हैड अ बाइक, यार मेरे पास बाइक होता, अगर बाइक होता। ये बाइक कल नहीं होता, अभी खड़ा हूं, और ये जो संभावना है ये फ्यूचर में होगा। तो इफ आई हैड अ बाइक आई वुड गो फॉर द पार्टी, पार्टी के लिए जाता। कब जाता? कल। हाँ, फ्यूचर में जाऊंगा। तो यानी कि आप टेंस देख करके टाइम कभी डिसाइड नहीं कर पाओगे। टेंस एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, टाइम एक अलग कॉन्सेप्ट होता है। वीडियो के लेंथ को थोड़ा सा इसको शॉर्ट रखते हुए इसको आप ज्यादा नहीं करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। ध्यान रखिएगा, टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। अब ये करता क्या है, इसका डेफिनेशन अगले वीडियो में मार्क करना चाहूंगा, क्योंकि टेंथ का मतलब कि वीडियो की ज्यादा लेंथ हो चुकी है और क्लास का टाइमिंग हो चुका है। तो बस इसी नोट के साथ साइनिंग ऑफ। अगला पार्ट आप अगले सीरीज में देखेंगे। तब तक के लिए इस क्लास को एंड करते हैं। एंड प्लीज अगर कोई भी कंसर्न है आपके पास इंग्लिश से रिलेटेड, या फिर जो मैंने पढ़ा है यहाँ से एक भी डाउट, एक भी कंप्लेंट, please drop your concern in the comment section below and we would love to help you out. Thank you so much. Take care guys. Thank you so much.